Hey what's up guys, this is Rafiq from Redix Digital. Hope you guys are doing well. आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ऑक्टेन मटेरियल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उनको सेटअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक रैबिट का 3D मॉडल मौजूद है और उसका जो Cinema 4D का जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अगेन इसके अंदर उसके जो टेक्सचर वो लोडेड नहीं है और ना ही मैंने लोड किए हैं। उसकी वजह ये है कि हम इसको ऑक्टेन मटेरियल्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ऑक्टेन में आके इसको लाइव व्यूअर में ओपन कर लेता हूँ। इसके जो रेंडर स्टार्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये रैबिट आ चुका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मटेरियल को सिलेक्ट करना है जिनको आपने ऑक्टेन के मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस मटेरियल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। मटेरियल्स में जाना है और आपको यहाँ पर नज़र आएगा कन्वर्ट मटेरियल्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो मटेरियल हो चुके हैं, एक ऑक्टेन का है और एक Cinema 4D का अपना मटेरियल है। यहाँ से आपने मटेरियल्स में जाके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिमूव अनयूज मटेरियल। तो होगा क्या कि जो Cinema 4D का अपना मटेरियल था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और मज़े की बात ये है कि जो आपने मटेरियल कन्वर्ट किया है वो ऑटोमेटिकली आपके मॉडल के ऊपर लग चुका है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मटेरियल जो है वो ओपन हो चुका है और इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं रैबिट। ठीक है, और अब आप इसके डिफ्यूज़, स्पेकुलर, रफनेस इन सब को यहाँ से ये जो आपको इमेज टेक्सचर नज़र आ रहा है यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लेकिन इसको लोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और यही ऑक्टेन की खासियत है कि इसमें आपको नोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नोड एडिटर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोड एडिटर ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो आपने अपने मॉडल के शेडर्स को देखना है कि कौन कौन से आपके पास मौजूद हैं शेडर्स। तो ये जो हमारा मॉडल है ये ग्लॉसी मटेरियल है, तो हम इसके टेक्सचर को यहाँ पर लोड करते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो शेडर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि ये हमारे पास एम्बिएंट इक्लूजन है और ये जो हमारे पास इसका डिफ्यूज़ टेक्सचर है। ठीक है, तो अब चूँकि ये ग्लॉसी मटेरियल है तो इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके मटेरियल टाइप यहाँ से आपने ग्लॉसी कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये ग्लॉसी है। या फिर अब चूँकि अब इसकी जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी यहाँ पर चेंजेस हैं। मिसाल के ऊपर आपको ग्रे कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पे रफनेस जो है या बाकी जितनी भी सेटिंग वो में भी चेंज हो चुकी होंगी। ठीक है, इसलिए आपको ये मुकम्मल तौर पर ग्लॉसी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल को आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है और हम एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हम जाते हैं मटेरियल के अंदर और यहाँ से हम एक नया ग्लोसी मटेरियल क्रिएट करते हैं और इसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं ऑक्टेन डे लाइट जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी और इसको यहाँ से हम करवा लेते हैं रोटेट। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर इस तरीके से लाइट नज़र आ रही होगी। कोई भी टेक्सचर मौजूद नहीं है इस मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, नोड एडिटर में जाएंगे और आपके पास ये आ गया इस तरीके से। अब हम अपने शेडर को यहाँ पर लोड करेंगे तो ये सारे के सारे जो टेक्सचर्स हैं वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले है हमारा डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़ के ऊपर आपने रखना है एम्बिएंट इक्लूजन टेक्सचर अगर है तो। ठीक है, तो अब चूँकि इस मॉडल के अंदर मौजूद था तो इसके बाद आपने यहाँ से आपको डिफरेंट जो है वो टैब्स नज़र आ रहे हैं, नोड्स हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो पहले में आपने अपना AO टेक्सचर लगाना है, दूसरे में आपने लगाना है अपना डिफ्यूज़ और इसको आपने पिन करके लगा देना है अपने मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये है रफनेस में, तो इसको आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको करीब लेकर आता हूँ तो यहाँ से आपको रेफरेंस नज़र आ रही है। रेफरेंस के ऊपर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा रफ़ हो जाएगा, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद ये है नॉर्मल मैप, तो नॉर्मल मैप को आप नॉर्मल में अटैच कर लेंगे तो उसमें थोड़ी सी डिटेल आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ चुका है एक यानी कि आप कस्टम अपना मटेरियल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो मिसाल के तौर पर आपको नज़र आ रहा है डिफ्यूज़ मटेरियल, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है कलर करेक्शन नोड, इसको आप ड्रैग करके इस लाइन के ऊपर छोड़ देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन
गामा कंट्रोल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी ह्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी लुक जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी की सारी आप मिसाल के तौर पर अभी आप यहाँ पर देखें, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं ह्यू को चेंज करूँ तो ये जो आपको कलर है ग्रीन नज़र आ रहा है और यहाँ से इसके कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। आप यहाँ से इसके सारे के सारे नोड्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज ये है आपके पास एक मेटेलिक टेक्सचर, ठीक है। मैं बेसिक में जाता हूँ, यहाँ से ग्लोसी की बजाय इसको कर लेते हैं मेटेलिक, ठीक है। तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इसका डिफ्यूज टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से एक इमेज टेक्सचर लेकर आएंगे, ठीक है, और इसको आपने जोड़ देना है यहाँ पर स्पेकुलर में, ठीक है। और जो ही जोड़ेंगे तो आपका डिफ्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू कर देगा। और यहाँ पे ब्लैक इमेज है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो मेटल टेक्सचर है वो नहीं है। या फिर आप यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं RGB स्पेक्ट्रम, और यहाँ से हम इसको स्पेकुलर में ऐड करेंगे और यहाँ से आपने इसको ब्लैक वाइट की बजाय मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर लेना है। वाइट का मतलब होता है येस एंड ब्लैक का मतलब है नो, यानी कि ये मेटल नहीं है। तो आप इस तरीके से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कस्टम जो है आप कह सकते हैं सेटिंग्स है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर आप नॉइज़ लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक टेक्सचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको नॉइज़ टेक्सचर मिलेगा, ऑक्टेन नॉइज़। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, अभी आप यहाँ पे नॉइज़ देख सकते हैं और इसको आपने डिफ्यूज़ में लगा लेना है। तो ये नॉइज़ आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हमने इसको मेटेलिक की बजाय ग्लोसी में कन्वर्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो नॉइज़ है वो हमारे टेक्सचर के ऊपर आ चुका है। और लेट्स सपोज आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा नॉइज़ बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है, हमारे व्यू के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये नॉइज़ आ गया। अभी आप इसका स्केल बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको नज़र आएगा ट्रांसफॉर्म टूल, और आपने इसको ड्रे करके यहाँ पर लगा लेना है और ट्रांसफॉर्म के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ से आप इसका स्केल जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो मूव करवाऊँ, ये है हमारे पास साइज़, तो इसको छोटा या बड़ा करवा सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें आप हर टेक्सचर के ऊपर लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अगेन इसका जो अपना डिफ्यूज़ है वो लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम डिफ्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। तो मैं अगेन यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ गया मटेरियल, आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स बना सकते हैं। अब ये तो तरीका हो गया कि आप किस तरीके से जो मटेरियल्स या जो मॉडल हैं वो आपने डाउनलोड किए हैं और उनके ऊपर आप उनके मटेरियल्स लगा सकते हैं या अपने कस्टम मटेरियल बना सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मटेरियल्स क्रिएट कर सकें, तो आप इनके मटेरियल्स ऑक्टेन से लाइव ले भी सकते हैं। मिसाल के ऊपर मैं मटेरियल्स के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओपन लाइव DB, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको ले जाएगा ऑक्टेन की लाइब्रेरी के अंदर और उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं वो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इससे है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने सीन को सबसे पहले सेव कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने सीन को सेव किया हुआ है और मैं यहाँ से आता हूँ ऑर्गेनिक में, यहाँ पर वुड नज़र आ रही है, तो यहाँ पे वुड के जितने मटेरियल हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ज़्यादा मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर किसी एक को, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास मटेरियल यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 मटेरियल हैं, एक डिफ्यूज़ है, एक ग्लॉसी है और दूसरा है बैम्बू, और उसके ऊपर है मिक्स। मिक्स क्या है कि असल में ये 2 मटेरियल्स को सिलेक्ट करके आप इसमें मर्ज कर लेता है और आप उसकी अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल 1 डिफ्यूज़ ये वाला और ये है ग्लोसी, ठीक है। आप इन दोनों की अमाउंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोट टेक्सचर की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस मिक्स मटेरियल को उठा के इस रेबिट के ऊपर लगा लेता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा रेबिट जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे जिस तरह किसी ने उसको ना बांस के ज़रिए बनाया हुआ है, जिस तरह वो आपको खिलौने भी मिल जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका अल्फ़ा जो है वो भी काम कर रहा है, यानी कि आपको मॉडलिंग भी नहीं करनी पड़ी और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्टेन के जो अपने मटेरियल्स है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइव उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन के अंदर। ये 100% फ्री है अगर आपने इसको परचेज़ किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑक्टेन मटेरियल्स का सेक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि आप किस तरीके से मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं और या फिर आप ऑक्टेन की लाइब्रेरी को यूज़ करके मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।